जैसे नाम से पता चल रहा है फ्रीकी, तो उसके सारे काम करने के जो तरीके हैं बिल्कुल फ्रीकीनेस तरीके से काम करता है वो। लाइक चड्डियाँ बेचता है तो वो भी लाइक बहुत ही फ्रीक आउट होके करता है वो काम भी। फिर एक्सटॉर्शन करता है, फिर एक्सीडेंटली जो है वो गोल्फ फील्ड में आ जाता है और उसमें भी लाइक फ्रीकीनेस से जो है चैम्पियन हो जाता है। तो उसका पूरा कैरेक्टर जो है बहुत ही इसी लिहाज से उसका फ्रीकी कैरेक्टर है। काफ़ी सिमिलरिटी हैं क्योंकि वो उसका भी एक जर्नी है उसका। लाइक ऑर्डिनरी आदमी है और चैम्पियन हो जाता है। द सेम हैपन विद मी। लाइक मैं एक आई बिलोंग टू वेरी स्मॉल टाउन एंड परस्यू किया करियर अपना फिल्म इंडस्ट्री में, एंड देन चीज़ें मिलती चली गई। तो इस लिहाज से सेम है। चैलेंज ऑफ कोर्स जित इसमें अगर आप देखेंगे बहुत ईज़ सा लगता है परफॉर्मेंस जो है ना, लेकिन उस ईज़ के पीछे थोड़ा हार्ड वर्क होता है। किसी भी ईज़ के पीछे हार्ड वर्क होता है। तो कॉमेडी मैंने आफ्टर लॉन्ग टाइम आई डिड इट एक्चुअली। कॉमेडी आई थिंक थोड़ी कॉमेडी कर रहा था, जैसे बजरंगी में भी थोड़ी बहुत था, लेकिन इसमें फुल फ्लेज कॉमेडी है। बट नॉट फॉर द सेक ऑफ कॉमेडी। सिचुएशनल है और मतलब इसी स्टाइल में परफॉर्मेंस, इसी स्टाइल में एक स्मूथनेस और इनोसेंसी है पूरे सब की परफॉर्मेंसेस में। सोहेल भाई के साथ काम करने का ऑफकोर्स है। एक तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ही इज़ वेरी कूल डायरेक्टर एंड बहुत ही स्पॉन्टेनियस हैं। और वो इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं एक्टर को कि वो परफॉर्म जो है ना बहुत ईज़ तरीके से परफॉर्म करें। इसलिए अगर आप देखेंगे फिल्म तो बहुत ही डिफ़िकल्ट सीन है, तो वो भी बहुत ही ईजी वे में सब लोग कर रहे हैं इसमें। रही बात एम ए जैक्सन की, एम ए जैक्सन ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और इस फिल्म के बाद मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा रोमांटिक फिल्में ही करूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया भी था जब वो हो रहा था, बहुत ही ये काफ़ी इससे पहले मैंने रमन राघव की थी जो बहुत ही डिफ़िकल्ट रोल था। बहुत ही मेंटली बहुत एग्जॉस्ट हो गया था मैं उसमें। बट ये बहुत ही लाइट कैरेक्टर था। तो मैं भी चाह रहा हूँ थोड़ा 2-3 साल सिर्फ रोमांस वाली फिल्में ही करूँ, लव स्टोरीज़ ही करूँ। इसमें चूँकि गोल्फ बहुत टेक्निकल गेम है, तो गोल्फ सीखने में थोड़ा मुझे प्रिपरेशन लगा था। 8-10 दिन की तैयारी की थी मैंने तो। और हाँ, बस गोल्फ सीखने में इसमें थोड़ा टाइम लगा। बाकी तो चूँकि स्पॉन्टेनियस कैरेक्टर था ऑन द सेट, जो है वो उस तरीके से होता चला गया। मेरी एडवाइस जो मैंने जिस तरीके से किया, मैं वही एडवाइस दे सकता हूँ। एक हार्ड वर्क और ऑनेस्टी, चूँकि परफॉर्मेंस में ये सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। ऑनेस्टी बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। तो वो ऑनेस्टी हर कैरेक्टर के साथ के अगर उतनी ऑनेस्टी से किया जाता है कैरेक्टर, तो वो लगता है रियल लगता है। इसलिए देखने आना चाहिए, क्योंकि ये स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जो बहुत हर उस आदमी से कनेक्ट होती है जो लाइफ में जिसके ड्रीम्स होते हैं, होप्स होती हैं, जो अचीव करना चाहता है कुछ। तो और अपना अपना करियर परस्यू करते हैं जो, और कुछ अचीव करना चाहते हैं, उन सब को कनेक्ट करती है स्टोरी। और एट द सेम टाइम बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है कि एक आदमी के ज़ीरो से और 100 तक की जर्नी है। ह्यूमन इमोशन है, एंटरटेनमेंट है, कॉमेडी है। तो सारे इमोशन है जो आज की ज़रूरत होती है जिसको देखने की। ऑफकोर्स मैं हमेशा जब भी आता हूँ, दुबई आता हूँ, तो मुझे दुबई बहुत पसंद है। और मैं प्लान भी कर रहा हूँ कुछ यहाँ पे करने के लिए, क्योंकि आई थिंक नेक्स्ट ईयर मैं डेफिनेटली यहाँ पे कुछ कुछ प्लान कर रहा हूँ। एक्टिंग क्लासेस कुछ प्लान कर रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि ये कंट्री मुझे बहुत ही खूबसूरत कंट्री लगती है।